मेहता परिवार जयपुर में आबाद था और इस खानदान का रहन सहन बिल्कुल बादशाहों वाला था, क्योंकि ये फैमिली एक अमीर कबीर फैमिली थी। नंदिनी के बड़े बेटे महीर ने माँ की मर्जी से एक अमीर खानदान में शादी की थी, जबकि छोटे बेटे आकाश ने श्रुति से लव मैरिज की थी। यही वजह थी कि सास और जेठानी दोनों श्रुति को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। श्रुति की सासू माँ और जेठानी रोशनी तो रसोई में हर वक्त तरह तरह के खाने बनाती, मगर श्रुति ने अभी ससुराल में कोई काम शुरू ना किया था। एक रोज श्रुति की सासू माँ की कुछ सहेलियां उनके घर आईं। देख श्रुति, आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं दावत पर, तू ऐसा करना कि इनके लिए पनीर चावल बना लेना। अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें करती हैं। महाराज श्रुति और पनीर चावल, उफ, मेरा ख्याल है श्रुति ने तो कभी पनीर देखी भी नहीं होगी। ये गरीब घर की लड़की है, इसे क्या पता इन सब खास खानों का। नहीं नहीं भाभी, हमारे यहाँ भी दिवाली, करवा चौथ और होली वगैरह के त्योहारों पर मटर पनीर, पालक पनीर वगैरह बनती है, ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर श्रुति की जेठानी ने जोर का कहकहा मारा। क्या कहा? त्योहारों पर ही? हाय रे खुरबत, मगर तुम जानती हो ना, हम अमीर लोग हैं। ये पनीर वगैरह तो हमारे यहाँ डेली बेसिस पर ही बनती है ना कि सिर्फ त्योहारों पर। अरे हो रोशनी, मैं जानबूझकर आज ये काम श्रुति को हैंड ओवर कर रही हूँ, ताकि इसे हम अमीरों का स्टैंडर्ड मालूम हो जाए और हम शाही खाने खाने के आदी हैं और ये गरीबों वाली हरकतें ना कर बैठे। इसे पता होना चाहिए कि हमारे इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या कुछ होता है और हमारे सोशल सर्कल में कौन से खाने पसंद किए जाते हैं। अब श्रुति को सास और जेठानी बार बार गरीबी के ताने देती। भला इसमें श्रुति की क्या गलती थी कि वो एक गरीब घर से थी, मगर श्रुति ने ठान ली कि वो हर मुश्किल को पार करके नया लाइफस्टाइल अपना कर रहेगी। और श्रुति, मैं हूं ना, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा मैं, डोंट वरी। अरे वाह मम्मी जी, कुछ सुना आपने? शादी से पहले हमारा आकाश एक ग्लास पानी तक खुद नहीं पीता था, और आज पत्नी की हेल्प, वो भी किचन में। वाकई इंसान शादी के बाद कितना बदल जाता है। मगर ना बदले तो मेरे पति, सुबह ऑफिस और ऑफिस से घर। नहीं, खबरदार जो किसी ने श्रुति के पनीर चावल बनाने में कोई भी मदद की हो। और हाँ रोशनी, मुलाजमों से कह दो कि वो गार्डन की सफाई कर दें, और वो भी आज रसोई में ना जाए। मैंने रसोई की जिम्मेदारी श्रुति को सौंप दी है। अब श्रुति रसोई में गई तो कुछ घबराई सी थी। उसे डर था कि कहीं वो पनीर चावल ना बना सके तो सास और जेठानी फिर से उसे गरीबी के ताने तो देंगी ही, मगर जो मेहमान के सामने बेइज्जती होगी सो अलग। मगर उसने हिम्मत की और पनीर चावल बनाने के लिए चावलों को भिगो दिया और दूसरी तरफ वो पनीर की कटिंग में लग गई और जल्द ही पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और इनमें सिर्फ मसाला मिला दिया और साथ ही कढ़ाई में ग्रेवी तैयार कर ली। अचानक रसोई में श्रुति की जेठानी रोशनी आई और रोशनी ने ये अंदाजा कर लिया कि जिस लगन से श्रुति पनीर चावल बना रही है, जरूरी अपने काम में सक्सेसफुल होकर रहेगी। लिहाजा उसने श्रुति से जेलस करते हुए रंग में भंग डालना शुरू किया। अरे श्रुति, बाहर सासू माँ तुमको बुला रही हैं, जाओ सुनो क्या कह रही हैं। अब श्रुति जैसे ही रसोई से बाहर गई तो रोशनी ने सारी पनीर में ढेर सारा नमक डाल दिया और किचन से बाहर आ गई। श्रुति किचन में आई। हे राम, माँ कहती है कुछ भी करने से पहले तुझे याद किया जाए तो सब अच्छा होता है। बस तू मेरी इज्जत बनाए रखना, मेरी ये डिश बहुत ही स्वादिष्ट बन जाए। बस ग्रेवी में पनीर डालने से पहले श्रुति के मन में आया, क्यों ना वो पनीर के टुकड़े एक बार चख ले। श्रुति ने जैसे ही टुकड़े चखे, हे भगवान, ये क्या? मैंने तो पनीर में मसाला मिलाया था, ये नमक कैसे आ गया, वो भी इतना? अब क्या करूं, डिनर का टाइम भी करीब है। श्रुति थी तो आखिर एक सुघड़ और जुगाड़ू लड़की। बस उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने पनीर के टुकड़ों को पानी में भिगो दिया ताकि उसमें से एक्स्ट्रा नमक निकल जाए, और दूसरी तरफ उसने ग्रेवी में कुछ टमाटर और दही ऐड कर दी। इस तरह उसने ग्रेवी और पनीर दोनों का नमक बैलेंस कर लिया और जल्दी खाने की टेबल पर खाना सर्व कर दिया। उसकी सास की सहेलियां बोली, वाह भाई नंदिनी, क्या स्वादिष्ट खुशबू आ रही है खाने से। हाँ भाई, मुंह में पानी आ रहा है ये पनीर चावल देखकर। वैसे नंदिनी, तेरी बड़ी बहू के हाथ के पनीर चावल भी मजे में अच्छे थे,
मगर छोटी बहू के हाथ के खाने से इतनी अच्छी महक आ रही है कि जवाब नहीं। यकीनन बने भी लजीज होंगे। अब जेठानी, सास और सहेलियों ने जैसे ही खाना खाना स्टार्ट किया तो वो सब हैरान थे कि इतने अच्छे और मजेदार पनीर चावल तो इन सब ने कभी नहीं खाए। सब ने शुद्धि की तारीफ की। वाह शुद्धि, तुमने तो कमाल कर दिया। वाकई ऐसे स्वादिष्ट पनीर चावल तो मैंने कभी न बना सकी। लाओ अपना हाथ आगे दो, ये सोने के कड़े तुम्हारे हुए। मैं अपनी खुशी से तुमको दे रही हूँ बहू। अब रोशनी परेशान थी कि उसकी लाख चालाकी के बावजूद भी शुद्धि कामयाब हो गई, मगर कैसे? तो उधर शुद्धि ने कहा, हे राम, अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। ये सब तेरी मदद की वजह से हुआ है। जब सास की सहेलियां चली गईं तो शुद्धि जेठानी के कमरे में गई। भाभी, मैं जानती हूँ सासू माँ को मुझसे कोई काम नहीं था और ये नमक वाली हरकत मुझे किचन से भेजकर आपने की थी। देखें भाभी, हम साथ रहते हैं। मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझाऊं। आप अच्छा करेंगी तो आपके साथ अच्छा, और बुरा करेंगी तो बुरा होगा। किसी का काम खराब करके आप कभी कामयाब नहीं होंगी। माँ कहती है, जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है तो पहले खुद खोदने वाला उस गड्ढे में गिर जाता है। अब जैसे जैसे समय बीता चला गया तो रोशनी को भी अकल आ गई और उसने फिर कभी शुद्धि या किसी और का भी बुरा नहीं किया। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रहने लगी और सास ने भी शुद्धि को गरीबी के ताने देना बंद कर दिए।